हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे डेली बेस पे मॉडल पेपर तैयार करते हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे पीएससी मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम को कवर कराएगा। साथ ही आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है वैसे ठीक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाएंगे। डिस्कस पूरा छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है, तो उसमें पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पूरा आप डिटेल के साथ पढ़िए। यहाँ पे हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बुक अगर पढ़ रहे होंगे तो बुक के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ एक तरह का आपका रिवाइज भी हो जाता है, तो रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो बहुरत चौथ का जो पर्व कब मनाया जाता है? भादो कृष्ण चतुर्थी को, भादो शुक्ल चतुर्थी को, कुंवार कृष्ण चतुर्थी को, या कुंवार शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुरत चौथ एक तरह की ये भी फेस्टिवल है, पर्व है। यहाँ पे भादो शुक्ल चतुर्थी की इसको मनाया जाता है। जैसे आपका बस्तर क्षेत्र में माटी त्यौहार कल बताया था मैं, माटी त्यौहार याद रखें। तो माटी त्यौहार ये आपका बस्तर क्षेत्र में इसको मनाया जाता है, चैत्र के महीना में इसको मनाया जाता है। तो ये आपका पीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ। आपका गंगा दशहरा ये आपका ज्येष्ठ में जो महीना में इसका आयोजन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए। सभी जो पर्व फेस्टिवल है सभी आपको आना चाहिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति, खड़िया जनजाति, मोरिया जनजाति, या आपका मुंडा जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका खम्ब स्वांग जो है आपका कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? याद रखिए कोरकू जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। देखेंगे कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं कोरकू जनजाति के लोग। इन लोग इसका जो मतलब इन लोग जमीन खोदने का काम करते हैं। थापड़ी नृत्य भी सुने होंगे, थापड़ी नृत्य इन लोग करते हैं। और ढांढल नृत्य जो कि आषाढ़ के महीना में इन लोग नृत्य को किया जाता है। बाकी छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। और पाटो विवाह सुने होंगे, पाटो विवाह ये आपके ये एक तरह का पुनर्विवाह है, ये आपके कोरकू जनजाति में आपका प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। सिडोली प्रथा क्या है? तो सिडोली प्रथा भी आपके कोरकू जनजाति में है, एक मृतक संस्कार है। सिडोली प्रथा इसी जनजाति में प्रचलित है, तो इसको याद रखिए। एक तरह का जो मृतक होती है इसको दफनाया जाता है और लकड़ी का इसमें स्तंभ गाड़ा जाता है, एक तरह का निशानी बनाया जाता है। तो ये सभी जो कोरकू जनजाति में होता है। बाकी छत्तीसगढ़ की जनजाति में स्पेशली इसको अच्छे से बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। युवा गृह को गीतवोना कहा किस जनजाति है? युवा गृह को गीतवाना कौन से जनजाति के द्वारा कहा जाता है? उराव जनजाति, बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति, या बैगा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिरहोर जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए युवा गृह अलग अलग जनजातियों के युवा गृह होता है। तो इसी तरह जो युवा गृह को गीतयोना कहा जाता है ये आपका बिरहोर जनजाति में प्रसिद्ध है। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं जी? ये आपका रायगढ़ जिला, याद रखें रायगढ़ जिले में बिरहोर जनजाति निवास करते हैं। और बिरहोर जनजाति पे द बिरहोर करके ऐसी राय द्वारा ये रचना इनके द्वारा किया गया था, इसको याद रखें। बिरहोर का सामान्य अर्थ आपका एक तरह का बंचर होता है, इसका मतलब होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका पीएससी में आया हुआ है, तो कौन है जो हमारे छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है यहाँ पे श्रीमती ममता चंद्राकर जी, श्रीमती सूरजबाई खांडे, श्रीमती तीजन बाई, या सुश्री रितु वर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजबाई खांडे। कई बार बताया हूँ, तो ये आपके भरथरी गायिका हैं सूरजबाई खांडे जी, हमारे छत्तीसगढ़ के भरथरी गायिका हैं। और ये आपका किस पे बेस होता है? भरथरी गीत, राजा भरथरी और जो रानी पिंगला के उनके वैराग्य जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। सूरजबाई खांडे इसके गायिका हैं। इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन सा बजाता है? तो ये आपका
एक एक तारा और एक आपका सारंगी। एक तारा और सारंगी जो वाद्य यंत्र इसमें बजाई जाती है, भरथरी लोक विधा के रूप में इसको जाना भी जाता है। तो ये आपको सूरज भाई खांडे इसको याद रखना है। ये राजा भरथरी और रानी पिंगलक उनके जीवन पे आधारित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया को, भरथरी को, चंदैनी गायन को या पंथी को? तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ददरिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है। इसी नाम से उपाधि दी गई है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के राजा के नाम से उपाधि इनको दी गई है। ये आपका एक तरह का सवाल जवाब पे आधारित होता है और इसमें श्रृंगार रस की आपकी इसमें प्रधानता इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। आपके इसको जो हम फसल वगैरह लगाते हैं उसी समय इसमें लड़का या युवक युवतियों के द्वारा यहाँ पे मन की बात को एक तरह का पहुँचाने के इसमें काम करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ददरिया गीत को एक तरह का प्रेम गीत या इसको लव सॉन्ग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको या इसके गीतकार देखेंगे तो लक्ष्मण, ये लिख दिए हो लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरी से गायक हैं दिलीप सड़ंगी, केदार यादव इसके प्रमुख गायक हैं। तो इसको याद रखिए कौन कौन? लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी और केदार यादव, ये तीनों इसके प्रमुख आपके कलाकार हैं। तो इसको याद रखिए, गीतकार हैं। इसको आपको याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन साहित्य प्रेम काव्य पे आपका आधारित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती जो शरणार्थी कहाँ पे बसे हैं? सामरीपाट में, मैनपाट में, नारायणपुर में या बचेली में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैनपाट। 1964 में मैनपाट में यहाँ पे इसको बसाया गया इन लोग को। छत्तीसगढ़ के तिब्बती जो शरणार्थी है इन लोग 1964 में इन लोग को मैनपाट में यहाँ पे बसाया गया है। बहुत ही अच्छी जगह है मैनपाट को घूमने के लिए, तो आप जा सकते हैं। तो डेट भी पूछा गया है और तो 1964 में भारत सरकार के द्वारा इसको तिब्बती शरणार्थियों के यहाँ पे मैनपाट में बसाया गया है। तो डेट को आपको याद रखना है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, प्यारेलाल गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बलदेव प्रसाद जो मिश्र है, ये छत्तीसगढ़ परिचय जो पुस्तक के लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जी। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम में, जैसे छत्तीसगढ़ के पाणिनि या व्याकरणाचार्य कौन है? तो हीरालाल जो काव्योपाध्याय को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे। कलिकाल और भूतहा मंडल के लिए इनको रचना के लिए इनको जाना जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक कौन है छत्तीसगढ़ के? तो मुकुटधर पांडे, जो कि कुर्री के प्रति इनके छायावाद के प्रवर्तक इनको कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कौन है? तो मुकुटधर जो पांडे जी, ये हीरू के कहने के ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं बंशीधर पांडे, हीरू के कहनी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? पौष में, माघ में, भादो में या आपके फागुन में? तो कौन से महीना में रामनवमी का मेला लगता है? रामनवमी का बड़े स्तर में लगता है, कौन से महीना आयोजन? तो याद रखिएगा पौष के महीना में ये रामनवमी का मेला आपका इसका आयोजन होता है। तो इसको याद रखिए पौष पूर्णिमा में जो है आपका छेरछेरा भी होता है। तो इसको याद रखिएगा, छेरछेरा पौष में आपका रामनवमी के मेला भी आयोजन होता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके फागुन में आपका महाशिवरात्रि होते हैं और पूर्णिमा में होलिका दहन वगैरह ये सब होते हैं। तो ये सभी जो है आपको पर्व को याद होना चाहिए आपको। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरुद में, कवर्धा में, जांजगीर में या आपका जसपुर में? तो कौन से जगह में जाजल्य महोत्सव या आपके कौन से स्थान पे इसका आयोजन होता है हर साल यहाँ पे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जांजगीर शहर में हर साल जाजल्य महोत्सव इस स्थान पे होता है। क्यों होता है? तो इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो जाजल्य देव जो प्रथम है इनको गजसारथुर की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी। और ये आपके एक रतनपुर कलजूरी शाखा के प्रमुख शासक हैं। और कहा जाता है इन्होंने जो
जाजलपुर है, अभी वर्तमान में इसको जांजगीर चांपा के नाम से जानते हैं। तो ये जो नगर इन्होंने बसाया हुआ था, जांजगीर के नाम से इसको अब जाना जाता है। और उनके याद में, उनके स्मृति में हर साल उनके याद में जाजल महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे काम भी करवाए गए, जैसे मंदिर में निर्माण का जाजलपुर में विष्णु मंदिर, जिसको नक्टा मंदिर यहाँ पे नक्टा मंदिर कहा जाता है, तो ये सब इनके द्वारा निर्माण किया था। पाली के शिव मंदिर जो आपके कहाँ पे है, कोरबा में स्थित है, तो इसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण लेकिन बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, लेकिन जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105 दिन, 15 दिन, 70 दिन या 75 दिन? बस्तर दशहरा से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, जिसको याद रखिए। तो बस्तर दशहरा का जो आयोजन ये आपका कितने दिन का होती है? तो 75 दिन का यहाँ का ये आपके टोटल जो अवधि देखेंगे तो 75 दिन का लगता है। इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो पुरुषोत्तम देव, याद रखिए। जो पुरुषोत्तम देव है, इन्होंने इनका 1408 से 1339 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ये आपके इसके प्रारंभ करता है। और ये 75 दिन का इसका आयोजन होता है। इसमें लगभग 13 दिन तक प्रमुख रस्म बात करूँ, 13 दिन तक इसमें प्रमुख रस्म होता है, जिसमें प्रथम जो कार्यक्रम हो तो इसको पाठ यात्रा बोलते हैं। प्रथम जो रस्म है उसको काछिन गादी, यहाँ पे कार्यक्रम बोले तो पाठ यात्रा, प्रथम रस्म पूछे तो काछिन गादी, और अंतिम रस्म कौन सा है? तो ये आपका मौर्य दरबार लगता है लास्ट में, तो इसको याद रखिएगा। और एक तरह के जैसे एक तुक्की नामक जो एक वाद्य यंत्र है, जो कि इससे बस्तर दशहरा में द्वारा यहाँ पे बजाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। बस्तर दशहरा जो कि भारत में इसको जाना जाता है, हर साल इसका आयोजन होता है। और माता दंतेश्वरी देवी के आपका ऊपर ये आपका समर्पित है, और इसके सावण अमावस्या के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो 75 दिन तक ये आपका चलता है, और 13 अलग अलग यहाँ पे रस्मों के साथ, यहाँ पे उत्साह के साथ यहाँ के लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र में, बैसाख में, ज्येष्ठ में या आपका आषाढ़ के महीने में? तो गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? कौन से महीना में इसका आयोजन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्येष्ठ का जो महीना होता है। कौन सा महीना? ज्येष्ठ का जो महीना होता है, इसी में गंगा दशहरा में यहाँ पे मनाया जाता है। रथ यात्रा कब होता है जी? रथ यात्रा तो ये आपका आषाढ़ के महीना शुक्ल पक्ष या आपका द्वितीया को आपका रथ यात्रा होता है। जैसे गोंचा पर्व जगदलपुर में होता है, ये भी आपका गोंचा पर्व जो है आपका आषाढ़ के महीने में होता है। तो इसको याद रखना है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, मुंडारी भाषा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्बी जो है आपका किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आर्य भाषा, याद रखिएगा। तो हल्बी आपका आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? माइकोठी, मोरगोट, बीजहा या पहट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीजहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लुप्त होते जो यहाँ पे जो कार्यक्रम, जो शब्दों को यहाँ पे संग्रहित इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे इसका बीजहा कार्यक्रम इसके लिए चलाया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, जो कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। तो इसको याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण, ये आपका किनकी कृति है? डॉक्टर रमेश चंद्र महारोत्रा का, पंडित दानेश्वर शर्मा जी, या आपका मन्नूलाल यदू, या आपका भालचंद्र राव तेलंग के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो पुस्तक है, जिसको छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण कहते हैं, आपको किसकी कृति है? थी आपके पंडित दानेश्वर शर्मा। तो सभी जानते हो दानेश्वर शर्मा जी की कृति है। तो इसको याद रखिए, पुस्तक इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। इनकी और प्रमुख रचना है दानेश्वर शर्मा जी की, जैसे आपका बेटी के विदा इनकी प्रमुख रचना है। दूसरा आपका लव कुश, तीसरा हर मौसम में छंद लिखूंगा, दानेश्वर शर्मा द्वारा ये रचना किया गया है। और चौथा आपका छत्तीसगढ़ के लोकगीत दानेश्वर शर्मा के द्वारा ये आपके रचना किया गया था। सभी को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। आपका डॉक्टर जो विनय पाठक है, इनके द्वारा यहाँ पे धान का कोटर पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार
इनके द्वारा यहाँ पे रचना किया गया है, तो इसको याद रखिए। विनोद कुमार शुक्ला ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। वह आदमी चला गया। नौकर की कमीज आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नौकर की कमीज जो है यहाँ पे विनोद कुमार जो शुक्ला के द्वारा इसको लिखी गई, जिसको याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।